नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसी बड़ी हस्ती मौजूद है जिनसे आपको मिलवाते हैं, उनका परिचय भी वो खुद देंगे क्योंकि एक ऐसी जानी मानी हस्ती से आपको मुलाकात करवाने वाले हैं। पहले इनसे इनका परिचय जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज से आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। मोहम्मद इकबाल मंसूरी मेरा नाम है बेसिकली, और जूनियर अन्नू कपूर मुझे एक निक नेम मिला है स्टेज और टीवी लाइन में। और मैं बेसिकली गांधी सागर डैम, डिस्ट्रिक्ट मंदसौर, तहसील भानपुरा, कोटा से 100 किलोमीटर आगे, वहीं पे मेरा शिक्षा संस्कार वहीं से हुआ है। और पिछले 40 सालों से मैं स्टेज, टीवी और बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स, टीवी सीरियल, और बेसिकली मेरा मेन कॉन्सेप्ट बना रखा है लाफ्टर थेरेपी, मोटिवेशन। क्योंकि आज की तारीख में लोग केमिकल खा खा के कई बीमारियों से ग्रसित हैं और कई मॉडरेशन और टेंशन को लेकर जी रहे हैं। ऐसे में नन्हे मुन्ने बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को मैं हंसी का डोज देता हूँ, जिसे लाफ्टर थेरेपी कहते हैं। कैसे आपने अपनी जीवन की शुरुआत की? क्या सोचा कि मुझे इस लाइन में आना चाहिए? कैसे आपके दिमाग में सारी बातें? जी, हम ऐसी जगह पले बड़े हुए हैं जहाँ पर हर धर्म, हर समाज एक प्लेट में खाना खाता था। ऐसे कॉलोनी सेक्टर में हम लोग रहते थे, तो कुरान और उर्दू के साथ में, नमाज के साथ में हमारे सामने एक पंडित जी रहा करते थे। तो मुझे कुरान और रामायण के बारे में जानने का बड़ा शौक था, तो कुरान के बारे में पढ़ता था। रामायण के बारे में जानने का शौक मुझे हुआ कि इस किताब में ऐसा क्या है, इस ग्रंथ में ऐसा क्या है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपको जहाँ लोग एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं, वहाँ पे इस पूरी दुनिया में एक नया इतिहास अली एवं बजरंगबली की कृपा से हुआ कि उन पंडित जी के साथ रहते रहते मैं 12 साल की उम्र में कंठस्थ सुंदरकांड करने लग गया था। मोहम्मद इकबाल कादरी से अन्नू कपूर तक की कहानी कैसे हुई? मोहम्मद इकबाल मंसूरी तो 79-80 में 11 बोर्ड करके और पॉलिटेक्निकल में जाने का विचार बना रहा था। बाकी बचपन से सलाम, सुंदरकांड, नाते पाक और स्टेज पर कार्यक्रम करने का शौक लग गया। और हमने देखा है कि कोई भी नशा छूट सकता है, बाकी संगीत का नशा नहीं छूटता। और ये करते करते मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं कोटा आ गया। कोटा में मैंने बहुत मेहनत की और इंजीनियर बनने के बजाय मैं इंजन बन गया। और आज खाटू श्याम, जागरण, भजन संध्या, नमोकार, मंगलाचरण, बड़ी बड़ी फिल्म हस्तियों के साथ में शो। और आज मैं एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ। 93 के दौर में हमारे जनाब अन्नू कपूर साहब, जो कई फिल्मों में, और उनकी कलाकारी का कोई जवाब नहीं है, उस वक्त कुछ ऐसा स्टेज पे एंकरिंग करते हुए लोगों को मैच हो गया, तो उन्होंने मेरा नाम जूनियर अन्नू कपूर रख दिया। जैसे दिलीप कुमार साहब का यूसुफ खान से दिलीप कुमार हो गया। और ये नाम मेरे लिए बड़ा काबिल रहा, नवाजिश रही, कृपा रही। इस नाम के जरिए मैंने कई बड़े बड़े शोज किए, बड़े प्रोग्राम्स किए। उसके बाद मैं देखा कि लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मोटिवेशन, एनर्जी, ट्रेनिंग। इस मैं कई बड़ी बड़ी कंपनीज में और पिछली सरकार में बेटी बचाओ का मोटिवेटर भी रहा हूँ। और अभी भी मैं हंसो हंसाओ तनाव भगाओ, आत्महत्या क्यों, उमंग तरंग, सास बहू तनाव, हंसो हंसाओ तनाव भगाओ, पुलिस, आर्मी, हॉस्पिटल, नर्सेज, सभी में शो कर रहा हूँ। इस वक्त लगभग 60 साल की एज में मैं पहुँच रहा हूँ। बाकी ऊपर वाले का बड़ा करम है। लाखों लोग देखते हैं आपको, जब भी आपका कहीं भजन संध्या का प्रोग्राम होता है, हजारों लोग आपको गौर से सुनते हैं। मोहम्मद इकबाल कादरी से भजन इतने सम्राट बन गए, इतने आप फेमस हो गए, टीवी कलाकार ले लो या फिर फिल्म इंडस्ट्री में ले लो। ऐसा अचानक क्या हुआ जो इतना सारा पॉपुलैरिटी, आपको इतनी सारी पॉपुलैरिटी मिल गई? लोग आपको पसंद भी करते हैं, देखना भी पसंद करते हैं, और आपको जैसे डिजिटल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आपको कई लोग देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम शर्मा, पठान, कादरी, मिर्जा, जैन बाद में बनेंगे।
पहले ईश्वर खुदा के बनाए हुए आदम जात से हम इंसान तो बन जाए। इंसान बनना ही बहुत बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में सिर्फ इंसान बन के भी खुदा ईश्वर के सामने पेश हो गया तो वो उसका बहुसागर पार है। जहां लोग बेर वैमनस्यता और राजनीति के शिकंजे में कुछ लोग तो ऐसा वैसा करते हैं, मैं उन्हें नापसंद करते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। प्रसिद्ध चांद शेरी शायर साहब का एक शेर है कि मैं अपने दिल में गीता बाइबल कुरान रखता हूं। मैं अपने दिल में गीता बाइबल कुरान रखता हूं। मैं सभी धर्मों का दिल से सम्मान करता हूं और ये मेरे पुरखों की जागीर है लोगों, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इकबाल कादरी साहब ने। आज देश का जो माहौल चल रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग बाग हैं, जो राजनेता कहें या फिर कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट रहे हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं अन्नू कपूर जी एक अलग ही शख्सियत बन के उभरे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, पूरा सिस्टम एक दो इनसे वो भी सुनेंगे, किस तरीके से हसाओ प्रोग्राम को ये फॉलो करते हैं, क्या करते हैं। सर एक दो दर्शकों को बता दीजिए थोड़ा सा। सर मैं बताऊं आपको कि मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि ईश्वर खुदा की तरफ से बनाई गई कोई एक परेशानी हो तो उसका नाम बता दें। किसी के बाल हैं, किसी के नहीं, कोई विकलांग है, किसी के पाँव हैं। बाकी सृष्टि ने ऑक्सीजन नियमानुसार सबको बराबर दी है, न हिंदू को कम न मुस्लिम को ज्यादा दी है। बराबर ईश्वर की तराजू में बनाई हुई पूरी सृष्टि को बराबर का सौहार्द और प्यार मिल रहा है। रही बात 60 साल पहले मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कैसे हो, दिमाग खराब है। फिर पूछा सन 2000 में बाबूजी कैसे हो, मूड खराब है। फिर मैंने पूछा आज की बच्ची और भाभी जी से आप कैसे हो, टेंशन हो रही है। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ईश्वर खुदा वाहिगुरु की तरफ से बनाई कोई एक परेशानी हो तो चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं स्पेशल इनाम आपको दूंगा। परेशानी ये है कि हम पढ़ते तो हैं कि खुदा जैसे रखे रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए, बाकी रहते नहीं है। क्या श्री राम जी के बराबर, क्या कृष्ण के बराबर, क्या मीरा के बराबर, क्या मोहम्मद साहब के बराबर, क्या महावीर जी के बराबर, क्या गुरु नानक जी और क्या ईसा मसीह के बराबर हमने 1% भी परेशानी झेली है। सर एक बड़ा सवाल ये भी है कि आजकल लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर खुदा अल्लाह सबको मानते हैं, लेकिन एक जो बड़ी परेशानी है आज के युग में वो ये है कि हम किसी को मानते तो लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, उन्हें फॉलो तो करते हैं लेकिन उनकी बातों पर गौर नहीं करते। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए ये आपकी मर्जी है ना, क्योंकि एक स्लोगन मेरे पंडित जी ने मुझे बताया था कि मधुरी माँ अगर कंठ में ना होती, मधुरी माँ अगर कंठ में ना होती तो शब्द विस्वान बन गया होता, जहरीला बन गया होता। मधुरी माँ अगर कंठ में ना होती तो शब्द विस्वान बन गया होता। और भावना अगर भक्त में ना होती, भावना अगर भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। ये आपका नियम है, आप कैसे फॉलो करते हैं अपने आप को। आपने देखा होगा मंदिर, दरगाह, मस्जिद के बाहर एक विकलांग व्यक्ति रोज कमाता है, रोज खाता है, रोज भिक्षा मांगता है, रोज खाता है। बाकी जब भी उससे पूछो कैसे हो, प्रभु की कृपा है, आनंद है। हम लोग अपनी इच्छाओं की भागदौड़ में लग चुके हैं। हमें एक ज्वलसी भावना पैदा हो चुकी है, शर्मा जी के पास गाड़ी क्यों, जैन साहब के पास ये क्यों, उसके पास ये क्यों। वरना मैं बता रहा हूँ कि कोरोना के पीरियड में आपने देखा होगा कि ईश्वर खुदा की बनाई हुई ऑक्सीजन आस्तिक को भी मिलती है, नास्तिक को भी मिलती है, भिखारी को भी मिलती है, फकीर को भी मिलती है, राजा को भी मिलती है। बाकी उस पीरियड की ऑक्सीजन का मतलब आप जानते हैं, 1-1 लाख रुपए में सिलेंडर नहीं मिला था। लोगों का ईगो टूटा और कोरोना से सबक लेना चाहिए कि आज हम अगर अपने पैरों पर हाथों से काम कर रहे हैं, जी बतौड़ मेहनत करिए। ताकि सोच आपकी है, क्योंकि आप सोच सकते हैं वही आप कर सकते हैं। मैं अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिविटी से कहता हूं कि ईश्वर खुदा वाहिगुरु सब लोगों की दुआओं का आशीर्वाद का नतीजा है कि मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और मैं जब भी मरूं ईमान की मौत मरूं, अपने देश में मरूं, देश के नियम और विधि विधान के लिए मरूं।
देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली कि देश में मरू, देश के हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन सर आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। मुद्दा हमारा कुछ अलग था, लेकिन आज जो देश में माहौल चल रहा है, इतना हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया जा रहा है, तरह तरह की बयानबाजियां हो रही है और तमाम विपदाएं जो देश में आ रही है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बड़े बड़े नेटवर्क जो है, PFI है, ऐसे तमाम जो नेटवर्क देश के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं, फिर भी सरकार इन पर कार्रवाई करने के बजाय मामले को अंदर ही भीतर सलटा देती है। क्या ये सही है? क्योंकि अपना मुद्दा कुछ और था, आपने जो बात बोली, इसके लिए मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कैसे इसे समाप्त किया जाता है? क्योंकि शुरू से हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी का तहजीब रहा है और आगे भी ऐसा ही रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की वजह से बहुत भारी नुकसान देश को हो रहा है। मनोज जी, मैं आपको बताऊं कि घर में 5 बहन भाई होते हैं। एक अगर कातिल, एक अगर बिगड़ जाए, एक शराबी हो जाए, पूरा घर तो बर्बाद नहीं होता। ये तो मानते हैं कि कोई धर्म, कोई मजहब, कोई इंसान, कोई संत, कोई मौलाना नहीं सिखा रहे कि आप ऐसा करें। इससे पहले भी और आगे भी और अभी भी भारत की संस्कृति, संस्कार को भी एकता जिंदा है। हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं आती और नई बुराई करना आती है ना। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो खराब या ये खराब, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप कॉमर्स ले रहे हैं या मैथमेटिक्स ले रहे हैं या बायोलॉजी ले रहे हैं। हमारे मोबाइल में कुछ ऐसे फोटो होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, उनको हम डिलीट मार देते हैं और सिलेक्टेड फोटो को रखते हैं। आपकी विचारधारा को इस वक्त रखिए, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं। ये कुछ लोगों का काम है, वरना आज भी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की जान है और जान रहेंगे। इसका सीधा सीधा आपके और मेरे बीच में इससे अच्छा समाजशीलता क्या हो सकती है? नफरत होती तो हम तक भी होना चाहिए थी, फिर क्यों नहीं? लेकिन सर हम तमाम लोगों की बात नहीं कर, लेकिन 100 में से कुछ 10-20% लोग ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। और माफ कीजिएगा, आपके अजमेर दरगाह के मुख्य गेट से खादिम साहब ये नारे लगाते हैं, ऐसी अनलीगल बातें करते हैं कि हिंदू का बाइकआउट करो, ये सब करो, लेकिन जिस जगह से देश दुनिया को अमन का पैगाम मिलता है, उस जगह से क्या ऐसी बातें सही हैं? हर दाढ़ी वाला भी मौलाना साहब नहीं होता और हर तिलक वाला भी शर्मा साहब नहीं होता। मैं तो हर बात में एक ही बात कहूंगा कि अपवाद तो जरूरी है ना, तभी तो 90% लोगों की मुलाकात होगी। अगर अंधेरा नहीं होता, उजाले का कोई औचित्य नहीं, बुराई नहीं तो अच्छाई का कोई संकेत नहीं, रात नहीं तो दिन की उजाला का क्या तारतम्य है? ये तो चलेगा, ये तो चलता रहेगा। आपको एक मर्मस्थाती बनना पड़ेगा इन बातों पे। आप कह रहे हैं, खादिम साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कोई तिलक लगा के पंडित जी भी कुछ कह रहे हैं ना, न इधर कम न इधर कम। दोनों मोहल्ले के 2 बच्चे बिगड़ गए, पूरे मोहल्लों को तो आग नहीं लगाएंगे। भारत माता हमारी है, भारत माता की अस्मिता हमारी है। हमें मोहम्मद साहब ने भी शांति प्रेम का पाठ पढ़ाया है और हमें श्री कृष्ण ने भी शांति का पाठ पढ़ाया है। चैनल के माध्यम से आप लाखों दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भारत में किस तरीके से रहना चाहिए, और क्या गंगा जमनी तहजीब जो शुरू से चलती आ रही है उसके बारे में आप जो लाखों दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बड़ा राजनेता भी नहीं हूँ और बहुत बड़ा कलाकार भी नहीं हूँ। आप राजनेता नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े आप प्रोग्राम करते हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं, इसलिए दर्शक भी आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि भारत की अस्मिता, एकता, अखंडता, प्यार को हमें बचाना होगा। आने वाली नस्लों को प्यार और सौहार्द सिखाना होगा। इसके लिए मैं बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेज में जाके, क्योंकि आप बुजुर्गों को नहीं, नन्हे मुन्ने बच्चों को जो नर्म मट्टी है उनके दिमाग में कोई जहर ना भर दे, हमारे भारत को किसी की नजर ना लगे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपस में जातिवाद देखना है तो ब्लड बैंक में जाइए। अगर किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ हो और डॉक्टर कहते 2 यूनिट ब्लड लेके आइए, तो वो वहां जाए और पूछे
ये ब्लड किसका है, हिंदू का, ईसाई का, मुस्लिम का। अगर ऐसा कुछ उसके हिसाब की बिरादरी का नहीं होता है, जिस दिन वो व्यक्ति कहते हैं कि मेरे बच्चे को मर जाने दो, तब मैं मानूंगा कि वो सच्चा मुसलमान होगा या सच्चा हिंदू होगा। जब उसने खून के रंग अलग नहीं बनाए। हमारे बच्चों को शिक्षा दीजिए कि ये सिर्फ कुछ लोगों की जिनका कोई समाज नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, जो बुरा जो देखने में चला, मुझसे बुरा ना कोई। हमें बुराई नहीं करनी है किसी की। और इस वक्त भारत को शांति की, कौमी एकता की, प्यार की जरूरत है। अपने बच्चों को सौहार्द सिखाएं, प्रेम सिखाएं, और वही पहले की तरह ईद पे मीठी सिवैयां और दीपावली के पटाखों के साथ आने वाली दीपावली मनाएं। आप इतने बड़े बड़े प्रोग्रामों में हिस्सा ले चुके हैं, कैसा महसूस होता है जब इतने सारे लोग आपको देखते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट में आप प्रोग्राम करते हैं, तो स्टेज पे चढ़ के आपको कैसा लगता है कि इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं? इसके पीछे मेरी बहुत साल की तपस्या है मनोज जी, और वो तपस्या खुदा और ईश्वर ने पास कर दी। अगर आप सही मन लगा के डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, IITN है, या कोई कारीगर का काम, या कोई इंजीनियरिंग का काम, या फोटोग्राफी का काम, जिसमें भी काम में आपकी तन्मयता हो, वो काम सबसे बड़ा है। और मुझे इस मौके पर कौमी एकता की वो 4 लाइनें याद आ रही है कि मैं क्या सोचता हूँ। दीन धर्म की बात जब आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना। दीन धर्म की बात जब आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना। जब भी मेरी कहानी लिखना, मुझको हिंदुस्तानी लिखना, मुझको हिंदुस्तानी लिखना। मेरी सोच यही है और यही रहेगी, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। आप प्रगान आपका जो गाना, वो गाने गाने का तरीका है, आपका जो स्टाइल है, सब बिल्कुल अलग है। लोग इतना फॉलो करते हैं, इतना देखते हैं, क्या कारण है ऐसा? 40 साल में आपने क्या कर लिया जो इतने जल्दी आपको लोग बाग इतना पसंद करने लगे? जनाब 59 साल की उम्र है, ठीक है। और रामायण में लिखा हुआ है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। खुदा को मोहब्बत पसंद है। हम बहुत हज कर लें, नमाज पढ़ लें और श्री राम नवमी मना लें, बालाजी की पूजा कर लें, वो एक अलग चीज है। बाकी मैं तो एक ही बात कहता हूँ, साकार विश्व हरि की, जो दिख रहा है उसकी सेवा कर लें। मैंने हमेशा निर्मलता रखी है, गिव एंड टेक टू रिस्पेक्ट। आप जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। और न तो मुझे कोई बिरादरी नजर आती है, न मुझे कोई समाज नजर आता है। पूरा भारत एक परिवार नजर आता है और उसी मस्ती में जीता हूँ। और आपको बता दूं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव को अपना दोस्त बना लें। 59.5 साल की उम्र है और लगातार मैं मस्त मलंग हाथी की तरह लोगों के बीच में प्यार कमाता हूँ। जिस दिन हमारे भारत में कर्फ्यू, रैलियां, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा था, उस दिन मैं गणपति गजानन की भजन संध्या सूरत में कर रहा था। मुझ पर आज क्यों नहीं आई? मैं रमजान भी रख रहा हूं और साथ में कीर्तन भजन का प्रोग्राम भी कर रहा हूं। सिर्फ इसके पीछे मकसद ये नहीं कि पैसा कमाना, सिर्फ मकसद ये है कि आने वाली पीढ़ी में, जैसे कि हम गांधी जी को, नेहरू जी को पढ़ते हैं, बिस्मिल साहब को पढ़ते हैं, राष्ट्रपति कलाम साहब को पढ़ते हैं, तुलसीदास को पढ़ते हैं, क्या आने वाले भविष्य के ग्रंथों में, किताबों में आपका, हमारा और जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनका भी तो नाम आना चाहिए ना। सोच बदल दीजिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदल दीजिए, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत है नहीं, दिशाएं बदल दीजिए, किनारे बदल जाएंगे। एक इंटरव्यू लास्ट की ओर है, एक बच्चों को संदेश, एक हंसी टाइप में दर्शकों को संदेश कुछ ऐसा दे दीजिए कि लोग लास्ट में देख के हंसते रहे। एक तो कुछ बता दीजिए दर्शकों को भी। भाई देखिए, मैंने तो एक ही बात सोची कि सृष्टि में कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, कोयल, पशु, पक्षी, सबको दांत, आंत, हर चीज मिली है, आंसू तक मिले हैं, मुस्कुराहट सिर्फ एक इंसान को मिली है। अब बहुत से लोग ऐसे हंसते हैं, या तो उनके दांत खराब होंगे या उनको हंसना ही नहीं आता है। एक कार्यक्रम में मैं बैठा हुआ था, सामने एक भाभी जी बैठे हुए थे, तो सब लोग हंस रहे थे और वो इस तरीके से
मैंने कहा क्या बात है? बोले बेसिकली अभी फेशियल करा है इसलिए मैं ज्यादा नहीं हंस सकती। अच्छा है, सरसों का तेल है ना, हंसो हंसाओ तनाव भगाओ के कार्यक्रम में मैं हंसी के बारे में बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हंसते हैं, मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि हमारा कलाकार खड़ा होकर जिंदा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हंसते हैं जैसे किस्तें दे रहे हो। वो अंदर से हंस ही नहीं पा रहे। कुछ लोग हंस के बोल जाते हैं। बहुत देर में होश में आते हैं। कुछ लोग ऐसे हंसते हैं जैसे कोई चुड़ैल किसी किले पे मंडरा रही हो। जिंदगी में अगर जिंदा रहना है तो अपने आप को बच्चा बना के रखिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मैंने तो जिंदगी में मोहब्बत का सबब पा लिया। जो भी मिला मुझे उससे अपना बना लिया। आप रोकर भी गम को हल्का ना कर सके, मैंने हंसी की आड़ में गम को छिपा दिया। देखिए कितना अच्छा पैगाम इन्होंने अपनी तरफ से दिया है। लोग बागों को जो जरूरत है इस टाइम पे, जो प्यार प्रेम की जरूरत है। हमारे साथ थे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार और देश दुनिया में इनका नाम है। आप इनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं।